हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। और उम्मीद है आपके सारे पेपर्स जो हैं बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स का सोल्यूशन लेके आई हुई हूँ। इससे पहले हम अपने जो भी पेपर्स हुए हैं उनका सोल्यूशन कर चुके हैं और आज अब हम जो हैं अपने चतुर्थ प्रश्न पत्र का सोल्यूशन करेंगे और ये हमारा मैथ सब्जेक्ट का है, ठीक है। और ये पेपर आपका 31/10/2025 को हुआ है, सही है। चलिए देखते हैं हम पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें क्या है। जल्द से जल्द हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ जाइए ताकि आप भी अपनी जो पेपर है उसका एनालिसिस कर सके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना पेपर देखेंगे किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न आए। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पेपर है। अब यहाँ पर जो है जो अपने अति बहुविकल्पीय है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इसका सही होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है किस पर टिक लगाया है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि दो संख्याओं का अनुमान 8.5 है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको छोटी संख्या निकाली हुई है लेकिन आपको यहाँ पर जो है बड़ी संख्या बतानी है तो कि क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 30 होगी, 25 होगी, 32 होगी या 40 होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थर्ड वाला। हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? ये हमारा होगा थर्ड वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है यहाँ पर दिया है और कोर और घन के कोर की लंबाई बतानी है आपको। तो इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना था आपको। इसका पहले आपको घन में कितने होते हैं? 6 होती हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ पर हम लेंगे। 6a बराबर ये वाला डाटा हम यहाँ पर लिखेंगे 864, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो आप यहाँ पर हो जाएगा a² बराबर, इसको हम काट लेंगे अब यहाँ से इस तरीके से, ये इसके नीचे आ जाएगा 6। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 144। यहाँ से काटेंगे तो 100 तो 144 आएगा, 144 आएगा, ठीक है। देखिए काटिए तो a बराबर क्या आ जाएगा? a² है तो यहाँ पर क्या आएगा? इस पर इस तरीके से रूट लग जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? ये किसका स्क्वायर है? तो ये हमारा किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट होगा। सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब हम चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है दीर्घ वृत्तखंड का कोण होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा, समकोण होगा, यजुर कोण होगा या न्यून कोण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, तो थर्ड का हमारा राइट आंसर होगा न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण होगा, ठीक है। फोर्थ वाला राइट आंसर है थर्ड का। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपका इसका मान जो है, ये डाटा दिया है आपको, इसका मान निकालना था। तो इसका मान हम किस तरीके से निकाल सकते थे? तो इसका मान जो है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि 27 2/3 लिखा है। तो इसको हम करेंगे, इसको हम एक इसका स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब इसको बना लेंगे और यहाँ पर 2/3 कर देंगे, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम घातांक के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको घातांक का नियम लगाना है। अगर आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको पता होगा घातांक का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपका लगेगा, ठीक है। n बराबर a/mm, ठीक है। इसको हम लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3³ 2/3 बराबर, अब इसको खोलेंगे 3, अब खुलेंगी क्या हो जाएगा? खुलेंगी तो इनकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से 3 का 3 कट जाएगा तो 3 का यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9 वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर होगा सेकंड वाला। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं टिक लगा देती हूँ, सेकंड वाला राइट आंसर है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि 25a² माइनस ab² का गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड करना था आपको, तो इसको भी आपने अच्छे से कर दिया होगा, ठीक है। तो इसमें जो है जो a² माइनस b² का लगा के हम यहाँ पर इसका गुणनखंड कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 5a, ये आपका थर्ड वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने सॉल्यूशन कर लिया, हमने सॉल्यूशन कर लिया अपने बहुविकल्पीय प्रश्न का। अब हम आगे चलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुविकल्पीय कर लिए हैं। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से आए हुए हैं। इनको बस हम यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आया हुआ है, इसको भी आपने कर दिया होगा सॉल्व। और 7th नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें आपको जो है
इनको निकालना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन आया है कि आपको जो व्रत से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका केंद्र दिया है, इसका आपको मान निकालना, ठीक है। तो ये भी आपने आई होप निकाल दिया होगा। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या आया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन आया है, ये देखिए आप देख रहे होंगे कि कितने समय में 10% वार्षिक 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रित धन निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपने निकाल दिया होगा। इसमें मिश्रित धन, जो मूलधन मिश्रित धन वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा के आप यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा ये आया है, बीजगणित से आया है, तो बीजगणित का क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ आपको माध्यिका निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। तो इसका माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका का मतलब कि इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, और जो आपका जो सेंटर में नंबर होगा, जो बीच में आएगा, वही इसका क्या होगा? माध्यिका होगी, ठीक है। माध्यिका का मतलब होता है मध्य का जो, ठीक है, मध्य का जो अंक होगा वह यहाँ पर माध्यिका होगी। आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आई होप आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से कर दिए होंगे, सही है। यहाँ पर ये देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपके जो है 12 नंबर प्रश्न आया है, यहाँ पे भी आपको व्रत से आया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से कर दिया होगा। इसकी जो है रचना भी करनी थी यहाँ पर आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक दीवार को 12 मजदूर जो है 10 दिन में बना रहे हैं, तो उसी दीवार को कितने मजदूर 6 दिन में बनाएंगे। तो ये भी आपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन कर दिया होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको जो है यहाँ पर ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें आपको x का मान बताना था, ठीक। x की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बारंबारता दी है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी हुई है, और इनके चारों दीवार पर क्या है 15% वर्ग किमी दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो पेंट करेंगे उसका व्यय क्या होगा, उसके क्या हमारा खर्चा निकलेगा, उसको निकालना था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर इसके पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना था? गुणनखंड करना था, सही है। आगे देखेंगे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन आया है कि एक किसान ने खेती करने के लिए जो है जो चक्रवृद्धि ब्याज इतना लिया हुआ है, फिर यहाँ पर इतनी दर दी है, इतनी बैंक से ऋण लिया है, और 2 वर्ष में उसने पूरा किया ऋण, और आपको यहाँ पर उसका जमा की राशि और धनराशि की गणना करनी है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि 15% के 200 मूल्य के शेयर बाजार में 220 में बिक रहे हैं, तो ऐसे 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पेपर था, और आपने अच्छे से करा होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है आपके इसके आंसर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट, और आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने पेपर्स का सारे पेपर्स जो हैं उनका सोल्यूशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर का पेपर करके आए हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद अपने SST पेपर का सोल्यूशन भी करेंगे, सही है। ओके, धन्यवाद की वॉचिंग।